नमस्कार दर्शकों, हम आज बात करेंगे नैनीताल बैंक लिमिटेड से आई हुई वैकेंसीज की, जिसमें पोस्ट निकली है प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। पोस्ट की डिटेल देखते हैं क्या क्या दी हुई है। तो पहले बात करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की, पीओ की, यानी जो ग्रेड या स्केल 1 का है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 20 और जिसकी एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल, यानी आपकी एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है आईटी ऑफिसर की, साइबर सिक्योरिटी में, जिसका ग्रेड या स्केल भी एक ही है और इसकी जो वैकेंसीज है वो है 2 और इसमें आपकी एज 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट है हमारी मैनेजर आईटी की, साइबर सिक्योरिटी में ही, जिसका ग्रेड या स्केल है 2 और जिसकी वैकेंसी होगी 2 की एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और चौथी पोस्ट और लास्ट पोस्ट है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसका ग्रेड या स्केल रहेगा 2 और नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और एज है आपकी 25 से 40 के बीच में। आगे चलते हैं, इसकी और डिटेल देखते हैं। अब इसकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर की, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन एनी डिसिप्लिन। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नील है। ये आपका प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी और ये एक्सपीरियंस आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी में होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। चलते हैं आगे और देखते हैं आईटी ऑफिसर के एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसका एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और इसमें भी आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस नील है। डिजायरेबल है इसमें वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए वो एक एडवांटेज होगा। तीसरी पोस्ट की क्वालिफिकेशंस देखते हैं, मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी में, और जिसकी क्वालिफिकेशन रहेगी 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, ये ऑप्शन है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, जिसमें आपके 60% मार्क्स हो। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है वो है 2 साल का एज एन आईटी ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है कि आपके पास बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपने काम किया हो। तो अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज या सर्टिफिकेशन है इन कंप्यूटर TIA CYSA यानी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और या फिर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल्स, GIAC सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल OSCP, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी या साइबर फॉरेंसिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास नॉलेज है या फिर आपने सर्टिफिकेशन लिया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और ये लास्ट है जिसकी हम क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इसमें आप एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फेलो अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 साल का, वो भी आपकी पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज CA इन यूनिट्स ऑफ बैंक्स, NBFC एंड FIs, कैंडिडेट हैविंग JAIIB और CAIIB सर्टिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपकी पे स्केल दी गई है। अब देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है। तो आपको अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन करना है और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 31 अगस्त 2024 तक। तो इस डेट से पहले या इस डेट को, लास्ट डेट का तो वेट करना ही मत, इस डेट तक भर देना, ठीक है। ये आपके डायमेंशंस दी गई हैं कि आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन
अपलोड करनी है और इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो फोटोग्राफ पर आते हैं हम। फोटोग्राफ आपकी जो है 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर जो आप करेंगे वो विद ब्लैक इंक से करेंगे, यानी काले पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए आपका व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक और ब्लू इंक। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आप देंगे वो व्हाइट पेपर पर होगा और वो भी ब्लैक इंक से होगा। ये जो है ये आपकी डिक्लेरेशन है ये, ठीक है, इसे आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है विद ब्लैक इंक। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं। दूसरा है इसमें जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो प्रॉपरली स्कैन हो, स्मज ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं अब। जो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन देंगे वो इंग्लिश में ही होना चाहिए और किसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो साफ साफ होना चाहिए। आप अपने सभी, ये सब तो जनरल है कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें अपलोड करते टाइम। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, एक्सेट्रा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, वो रहेगी आपकी 1500 रुपये, 1500 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है इसमें। ये आपकी वेबसाइट है जहां पर आपको जाके फॉर्म भरना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर बाकी का प्रोसेस आप एप्लीकेशन फॉर्म करते टाइम देखेंगे और इसमें आपको सब कुछ दिया गया है कंप्लीटली। तो आपको जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। ये आपकी वही जो मैंने अभी बताया, सब डायमेंशंस दी गई हैं। अब बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन स्कीम की कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहले बात करते हैं हम प्रोबेशनरी ऑफिसर की। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो आपका टेस्ट होना है उसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, वो भी बैंकिंग रिलेटेड होगी। और फिर है कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो रहेंगे इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 40 रहेंगे जिसके मार्क्स 40 होंगे, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इस तरह आपका टोटल जो क्वेश्चन का होगा वो 200 रहेगा, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स भी 200 ही रहेंगे। और आपको इसके लिए 145 मिनट रहेंगे। और एक नोट करने की बात देख लीजिए आपकी, इसमें आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। आगे चलें तो अब बात करेंगे हम पोस्ट ऑफ आईटी, मैनेजर आईटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन स्कीम की, जिसमें रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन की 40 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग रिलेटेड होगी उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें कंप्यूटर नॉलेज की जगह प्रोफेशनल नॉलेज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। आपके 200 क्वेश्चन बनते हैं 200 मार्क्स के और इसके लिए आपको टाइमिंग रहेगी 145 मिनट्स और ये भी पेपर जो रहेगा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। आगे चले तो इसमें पेनल्टी की बात की गई है। पेनल्टी आपकी रहेगी 0.25 मार्क्स की, यानी 1/4। और जो आपके ऑप्शन मिलेंगे एक क्वेश्चन में वो रहेंगे 5। चलें आगे। ये तो सब पता ही है आपको, जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिपोर्टिंग गेट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे हम अगली वीडियो में नई वैकेंसीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जॉब की, और इसी तरह आपको और भी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।